गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भी आज की क्लास में हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चंस जो हमने स्टार्ट किया था। तो हमने बेसिक पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स या फिर आव्यूह के प्रकार, है ना। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव यानी एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स है। अवयव में अवयवों की संख्या अपने पास है कितनी, 24, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 24, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर में बताना है आपको, ठीक है। संभव कोटियां, संभव कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर। तो ये पॉसिबल ऑर्डर देखो, एक हो सकता है 1 × 24, यानी नंबर ऑफ रो कितनी हो 1, कॉलम कितने हो 24 हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 आएगा, एलिमेंट कितने होंगे 24। नेक्स्ट 2 रो हो सकती है, 12 कॉलम हो सकते हैं। 3 रो हो सकती है, 8 कॉलम हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 24। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। उसके बाद 4 × 6 हो सकता है, और 5 नहीं होगा तो 6 × 4 हो सकता है। फिर 8 × 3 हो सकता है, 12 × 2 हो सकता है, या फिर 24 × 1। ये ऑर्डर पॉसिबल है इसके। कैसे आए देखो भाई, यहां से 1 रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम। इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम और 24 रो 1 कॉलम, ठीक है। मतलब एक पंक्ति 24 स्तंभ, 2 पंक्ति होगी तो 12 स्तंभ, 3 पंक्ति होगी तो 8 स्तंभ, 4 पंक्ति होगी तो 6 स्तंभ। अब 6 पंक्ति होगी तो 4 स्तंभ होंगे, 8 पंक्ति होगी तो 3 स्तंभ होंगे, 12 पंक्ति अगर लेते हैं तो 2 स्तंभ आएगा, 24 पंक्ति लेंगे तो 1 स्तंभ आएगा। तो इस प्रकार अवयवों की संख्या भी कितनी आ रही है 24, और संभव कोटियां कितनी होंगी इसकी, इस प्रकार, ठीक है। इसी में आपसे एक चीज और पूछी गई है कि इसमें 13 अवयव हो तो पॉसिबल कोटि, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, मान लो ये फर्स्ट है, इसी में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 13, पॉसिबल ऑर्डर, संभव कोटियां कितनी है। तो भाई इसकी देखो दो ही संभव है, 1 × 13, 13 × 1, 1 रो 13 कॉलम, 13 रो या फिर 1 कॉलम। इसके कोई फैक्टर नहीं होते, गुणनखंड नहीं होते, तो इसका सीधा सीधा क्या आएगा 1 × 13 और 13 × 1। नोट करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, सेम एज इट इज है ये भी, हम थर्ड यहाँ करा देते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 18 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 18, अवयवों की संख्या कितनी है इसमें 18। पॉसिबल संभव कोटि बताने आपको ना, तो संभव कोटि सेम एज इट इज होंगे, 18 के गुणनखंड करते जाओ, 1 × 18, 2 × 9, फिर 3 × 6, फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 × 3 7, 8 से नहीं जाएगा, 9 × 2 18 × 1, ये इसकी पॉसिबल कोटियां है। इसी में सेकंड है 5, तो भाई 5 के कोई फैक्टर नहीं होते, 1 रो 5 कॉलम, 5 रो 1 कॉलम, दो ही पॉसिबल्स है। ये हो गया सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
एक 2x2 की एक मैट्रिक्स है अपने पास ए आई जे, एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है ए आई जे जिसका ऑर्डर है 2x2, ठीक है। और आपने को ए आई जे स्मॉल ए आई जे की वैल्यू आपको दे रखी है, कैसे? तो सबसे पहले ए आई जे को 2x2 में बनाओ। 2x2 ऐसी होती है, 2 रो और 2 कॉलम, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो देखिए भाई यहाँ पे आएगा A11, इसका मतलब आई भी पंक्ति जेवा स्तंभ होता है, ठीक है। तो मैंने 1 1 लिख दिया, इसका मतलब पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ। फिर मैंने लिखा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यहां से लिखा जाता है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। फिर लिखा जाएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर लिखा जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। यानी इन सब के चारों के मान चाहिए, हमें चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, उसमें ए आई जे आपको दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है। अब A11 के लिए क्या करूं, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा हमें A11 वैल्यू पुट करो भाई, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 का यानी 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 बाई 2, 2 आ गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1 रख दी, जे की वैल्यू 2 रख दी, तो क्या मिलेगा A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 1, A21 यानी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2, ठीक है भाई। नेक्स्ट आई की वैल्यू भी 2, जे की वैल्यू भी 2, ये क्या मिलेगा A22, तो भाई 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 का डिवाइड दे कितना आएगा 8 आते हैं। हेंस मैट्रिक्स क्या बनी आपके पास, इसमें वैल्यू रखनी है। A11 की वैल्यू कितनी थी 2, A12 की वैल्यू कितनी थी 9/2, A21 की वैल्यू कितनी थी 9/2, उसके बाद A22 की वैल्यू कितनी आई अपने पास 8, ये 2/2 की क्या गई मैट्रिक्स। ऐसे क्या करना है अपने को, एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है, इसी का सेकंड और थर्ड पार्ट जो है आपको करना है सेम, यहां तक तो सेम है, उसके बाद A11 A12 A21 A22 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, है ना। तो सेकंड है Aij इज इक्वल टू आई अपॉन जे, नंबर थर्ड Aij इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं, दो जो छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 3/4 की एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें Aij दिया हुआ है ना। एक मैट्रिक्स ए होगी कितने की Aij 3/4, इसको थोड़ा खोल के लिख सकते हैं अपन 3/4 को कैसे, 3 तो इसमें क्या है पंक्ति होंगी, ठीक है, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, और 4 इसमें क्या होंगे कॉलम होंगे।
A11, A12, A13, A14। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ये हो गई 3/4 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब AIJ की वैल्यू चाहिए हमें। AIJ की वैल्यू आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है क्या, 1/2 - 3i + j। ठीक है, ये मोड है भैया आपके पास। इसके बाद बाहर जो भी वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, सबकी चाहिए है ना, तो निकाल लेते हैं। A11 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो 1/2 - 3 i की जगह क्या रख दिया 1, j की जगह कितना रख दिया 1। ठीक है, 1/2 एज इट इज। -3 + 1 कितना होगा -2, -2 का मोड कितना होगा 2, कितना आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल। A12 1/2 mod of -3 × 1 + 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। -3 और प्लस का 2 कितना हो गया, माइनस का 1, माइनस का 1 से मोड जो होगा वो क्या निकलेगा, प्लस का 1, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2। -3 × 1 + 3। ठीक है, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, 1/2 एज इट इज। -3 और +3 कितना होगा 0, 0 का मोड भी 0 होता है तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद A14 1/2 -3 × 1 प्लस में -3 और +4 यानी 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1/2। ये तो निकाल लिया अपने कितना, ऊपर की लाइन। फिर इसी तरीके से दूसरी और इसी तरीके से तीसरी लाइन यहां निकाल लेते हैं। A21 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, 1/2 -3 × 2 + 1। तो भाई माइनस का 6 प्लस का 1, -6 और +1 -5, -5 का मोड कितना होगा ओनली 5। तो ये हो जाएगा अपने पास 5/2। A22 -3 × 2 प्लस में 2, -6 और +2 कितना हो जाएगा माइनस का 4, -4 का मोड कितना आएगा 4, डिवाइड दिया तो 2, 2 3 -3 × 2 प्लस में 3, -6 + 3 -3 का मोड निकलेगा वो कितना आएगा 3। सॉरी सेकंड रो और 24 है ना, ये निकालना है। 1/2 -3 × 2 प्लस में 4, -6 + 4 -2, -2 का मोड कितना होता है 2, तो मैं 2 का डिवाइड दिया 1। ठीक है, अब लास्ट रो निकालेंगे अपन A31, तो माइनस यानी 1/2 -3 × 3 प्लस का 1, माइनस का 9 और +1 यानी -8, -8 का मोड कितना आएगा 8 बराबर 4। A32 -3 × 3 प्लस में 2, माइनस का 9 प्लस का 2, -9 में से +2 माइनस मतलब अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 जो है वो किसका निकलेगा प्लस का मोड के बाद इंटू 7, ये हो जाएगा 7/2। A33 -3 × 3 प्लस में 3, माइनस का 9 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस किया तो 6, और जो कि किसका आएगा माइनस का
और मोड भी बाहर जाएगा तो प्लस का 3 834 -3 इंटू 3 प्लस में 4 माइनस का 9 और प्लस का 4 माइनस का 5 -5 मोड से बाहर आएगा तो 5, ये हो जाएगा 5/। ठीक है। अब भाई इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को 3/3 के जो 3/4 का जो था अपने पास A11 A12 A13 A4, फिर ऐसे कर देंगे फिर ऐसे। ठीक है, यही कर देता हूँ मैं वैल्यू पुट, या फिर यही करते हैं वैल्यू तो पुट। ए जो है अपने पास वो 3/4 की है इस तरीके से। ठीक है, A11 1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2। ठीक है, उसके बाद ऐसे रो चलेगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5/2, फिर 2 3/2 और 1। उसके बाद ऐसे चलेगी, यानी 4 7/2 3 और आ गया 5/2। तो ये था अपने पास 3/4 का एक मैट्रिक्स। जैसे 2/2 निकाला था उसी तरीके से 3/3 निकाल देंगे। और इसी में भी आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपको निकालना है। कैसे? aij की वैल्यू है 2i माइनस जे। aij दिया हुआ है 2i माइनस जे। 3/4 की एक मैट्रिक्स निकालिए सेम एज इट इज। ठीक है, तो भाई एक बार 1 1/2 0 1/2 5/2 2 1/2, ठीक है, 4 7/2 3 5। ठीक है, एज इट इज आपको एक मैट्रिक्स निकालनी है। तो ये हो गया अपने पास कुछ क्वेश्चंस। तो भाई 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 2 क्वेश्चन मैंने कराए है ना। इसमें पैटर्न सभी का सेम रहेगा, आई और जे की वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू गाइज।